कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और तुर्की और पाकिस्तान के नए प्रोजेक्ट को देखकर यही महसूस भी होता है। अपनी वायुसेना का अत्याधुनिक बनाने के लिए भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदा है, जबकि भारतीय वायुसेना स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस Mk-1A का भी अधिग्रहण कर चुकी है, जिसने पाकिस्तान की वायुसेना को खौफ में डाल दिया है। लिहाजा पाकिस्तान ने तुर्की से हाथ मिला लिए हैं। पाकिस्तान वायुसेना यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने अकेले बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 को स्टैंड ऑफ में बदलने के लिए कमर कस रही है। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज TAI की मदद से अब इस विमान को स्टैंड ऑफ जैमिंग एयरक्राफ्ट SOJ में बदल जाएगा। पाकिस्तान ने साल 2022 में बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 को अपने बेड़े में VIP कामकाजों के लिए शामिल किया था, लेकिन अब ये एयरक्राफ्ट स्पेशल मिशनों को अंजाम देने के लिए काम करेगा। भारत ने साल 2019 में सीमा पार जाकर बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक किया था, और भारत के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद से ही पाकिस्तान किसी स्पेशल एयरक्राफ्ट की तलाश में था। QUWA की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स का मानना है कि अगर वो भविष्य में भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो उसे भारतीय S-400 मिसाइल का सामना करना होगा। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने LCA या Mk-1A के लिए एक बड़ा ऑर्डर दिया है, और ये फाइटर जेट एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए AESA और AW या ACM स्विट के साथ कॉन्फ़िगर किया गया एक फुर्तीला और अत्यधिक गतिशील हल्का लड़ाकू विमान है, जो अगले कुछ सालों में पुराने हो चुके MiG-21 बाइसन को पूरी तरह से बदल देगा। LCA Mk-1A न सिर्फ MiG-21 से कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगा, बल्कि यह सीमा पार करने वाले किसी भी PAF लड़ाकू विमान के लिए सबसे बड़ा खतरा भी होगा, जिसमें नए शामिल J-10CE या बेशकीमती F-16 ब्लॉक 52 भी शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास डसॉल्ट राफेल, एडवांस सुखोई Su-30 Mk-1 और एडवांस मध्यम दूरी और लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों SAM की एक सीरीज भी है। लिहाजा पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास भी ऐसे जेट्स चाहिए जो भारत को अपना दम दिखा सके, जिसके लिए पहला संकेत यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का इरादा अपने लेटेस्ट ग्लोबल 6000 को एक विशेष मिशन विमान में बदल दे। PAF के अनऑफिशियल पब्लिकेशन सेकंड टू नॉन ने इन योजनाओं की पुष्टि की है। पाकिस्तान ने बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 को स्टैंड ऑफ जैमिंग एयरक्राफ्ट यानी कि SOJ में बदलने का फैसला पाकिस्तानी एयरफोर्स को ये एहसास होने के बाद लिया गया है कि भारत ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। भारत ने जिस रफ्तार से बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, उसने पाकिस्तान की कमियों को जगजाहिर कर दिया था। 2019 से पहले पाकिस्तान लगातार दावे करता था कि परमाणु युद्ध की स्थिति में वो भारत के हमले को रोक देगा, लेकिन बालाकोट ने पाकिस्तान के उस भ्रम को भी साफ कर दिया। बालाकोट के बाद पाकिस्तान को एहसास हुआ कि सिर्फ परमाणु बम ही भारत को रोकने के लिए काफी नहीं है, और फिर उसने समुद्री क्षमता बढ़ाने, एयर पावर बढ़ाने के साथ साथ पारंपरिक हथियारों में निवेश करना शुरू किया है, और आर्थिक संकट के बावजूद पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 फैक्टर्स से सबक सीखा है और अपने बेड़े को एडवांस करने का फैसला किया है। ये 3 फैक्टर्स हैं: 1. बालाकोट एयर स्ट्राइक, 2. रूस यूक्रेन युद्ध, और 3. चीन और पाकिस्तान के पास लगातार बढ़ती एडवांस टेक्नोलॉजी। चीन और तुर्की, जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स इसका फायदा उठाना चाहती है। इसको देखते हुए तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज TAI को ग्लोबल 6000 को ट्रांसफॉर्म करने के लिए शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स HAVSOJ स्वीट का अधिग्रहण करेगी, जिसका इस्तेमाल तुर्की वायु सेना के लिए अपने 4 ग्लोबल 6000 को कॉन्फ़िगर करने के लिए करता है। असेल्सन HAVSOJ 3 मुख्य इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशनों के लिए सुसज्जित है: रडार जैमिंग, कम्युनिकेशन जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। रडार जैमिंग के लिए HAVSOJ ट्रांसीवर्स का इस्तेमाल दुश्मन के राडार को जाम करने के लिए उनकी ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करके और उसी सिग्नल का इस्तेमाल करके उन्हें फिर से प्रसारित करके करता है। इस क्षमता को हासिल करने में मदद के लिए HAVSOJ डिजिटल रडार फ्रीक्वेंसी मेमोरी DRFM सिस्टम से लैस है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ELINT की भूमिका में HAVSOJ सभी दुश्मन रडार और कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन के लिए एक क्षेत्र की निगरानी करेगा। यह उस जानकारी को खतरे की लाइब्रेरी में रिकॉर्ड करेगा जो बाद में इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेशर्स ECM कार्यों, अर्थात रडार और संचार जैमिंग को फीड करेगा। हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अभी तक असेल्सन HAVSOJ को अंतिम तौर पर फाइनल नहीं किया है,
लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना को लगता है तुर्की के साथ काम करना उसके लिए अनुकूल होगा। तो मित्रों, आपका क्या कहना है? जल्दी से कमेंट्स करें और वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।